कर दी सुबह के लिए। आई एम नॉट कंफर्टेबल। सो रही थी। दोपहर कहानी सुनने तो पहले उधर भी नहीं इधर एक डब्बा। तो कैमरे में नहीं आ रहा इतना। क्या आप सभी के यहाँ भी ऐसा कुछ रिवाज होता है कि अहोई अष्टमी से एक दिन रात में सब्जी वगैरह काट के और चाकू कटर कैंची छुपा कर रख दे? मैं तो ये सब करती हूँ, क्या आप सब भी करते हैं? तो हेलो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे जो भी नाश्ते का काम था 10 बजे से निपटा के मैं नहा धोकर हो गई हूँ रेडी, बट अभी कुर्ती ही पहन रखी है। बच्चों के डैडी टिफ़िन लेकर चले गए थे। यहाँ पे मैंने दोबारा से किचन साफ करके राजमा बॉईल करने के लिए रख दिया है। 8 टमाटर थे, हरी मिर्ची मैंने रात कट करके रख दी थी, गोभी और आलू भी कट कर दिए थे। आलू पानी में भिगा रखे हैं और गोभी मैंने पॉलीथीन में ही बंद करके रख दिए। तो अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। अभी मुझे पता लगा है कि कहानी सुनने में 2 बज जाएंगे। यहाँ पे मैंने मीठे वाली पूरी भी बनानी शुरू कर दी है और एक साइड में मैंने आलू गोभी की सब्जी छोंक दी। तो हल्की हल्की आंच पर मेरी मीठे वाली पूरी भी बनती जा रही है, साथ में गोभी भी मेरी हो गई है और यहाँ पर मैंने राजमा भी बॉईल करके रख दिया है। अब मुझे क्या करना है कि फटाफट से मैं रेडी हो जाऊं। एक करीबन बज चुका होगा। बड़े वाली गुड़िया अभी कोचिंग से आई है, आजकल ये जा रही, तो हम इनको बोल रहे थे कि चेंज मत करना। तो ये कहते कि मम्मी जी मुझे अनकम्फर्टेबल होता है ऐसे कपड़ों में, सिंपल कपड़े पहनना अच्छा लगता है, तो हमने उसको मना किया। अब यहाँ पे अहोई अष्टमी के लिए व्रत है, अपने बच्चों के लिए मैं सजने वाली हूँ, तैयार होने वाली हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैंने निकाल के रख दी है बेड पर। ये साड़ी कुछ इस टाइप की है। ये 2 साड़ी मैंने अप्रैल में ही इस साल मंगा के रख ली थी, अप्रैल के लास्ट में, जब इनके डैडी थोड़े से ठीक हो गए थे, हम लोग कहीं गए थे, तो तब मैंने यहाँ पे एक साड़ी मेरी ये रखी है और एक साड़ी मेरी यहाँ पे नीचे है। बस डिजाइन दोनों का अलग है, कलर हमारा दोनों का एक है। तो चलो मैं हो जाऊँ फटाफट से रेडी। हेलो राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मिसेज उपाध्याय चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है अहोई अष्टमी। सारी माताएं बहनों को अहोई अष्टमी की अब ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए हम सब सज धज कर तैयार हो गई है और उन्हीं की लंबी आयु के लिए हम लोग व्रत करते हैं। माता रानी हमारे बच्चों को हमेशा अच्छे से पढ़ा लिखा के एक अच्छी सी लाइफ दे और हर बुरे रास्ते से, गलत कामों से उनको दूर रखे। तो 1 बजे से मैं तैयार होना शुरू हुई थी और बस अब जा 1:45 हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने अहोई अष्टमी की जो फ़ोटो होती है वो भी निकाली है, जो चांदी की होती है ना, जो गले में पहनते हैं, ये भी निकाली। ये 2 पर्स हैं, एक सासू माँ का है और एक मेरा है, क्योंकि उन्होंने मुझे ही दे रखा है। और बस आज मैंने ज़्यादा सजना धजना नहीं किया है, सिंपल सा ही मैंने मेकअप किया है, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है। और बस अपने बच्चों के नाम की रेड रेड चूड़ियाँ भी मैं लेकर आई हूँ, 2 डब्बे, और हाथ भर भर कर मैंने चूड़ियाँ भी डाल ली है और हो गई हूँ मैं रेडी। तो अब चलते हैं हम नीचे कहानी सुनने के लिए। सभी लोग आ चुके हैं, अभी बस दुबड़ लेकर आना है छत से। जो दूब होता है ना, उसको भी लेते हैं हाथ में और चावल लेते हैं, तो बस उसी को हाथ में लेके हम पूजा करते हैं। लोटे में थोड़ा सा गंगा जल और सिक्का डालते हैं हम, और सिंपल वाला पानी। आज के दिन 2 घड़ पूजी जाती है, एक करवा पूजा जाता है, एक लोटा। वो आपकी इच्छा है कि आप मिट्टी के पूजते हो या आप स्टील के। बट जब बाबू हुए थे तो मैंने ना यहाँ पर स्टील का ही 2 घड़े ले लिया था, क्योंकि मिट्टी वाले मैंने नहीं लिए। तो चलो फ्रेंड्स, हम चलते हैं नीचे, कहानी सुनकर फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ।
3 बज चुके हैं। कहानी सुनकर मैं ऊपर आई। खाने से तो मैं बिल्कुल फ्री थी क्योंकि केवल मुझे चावल बनाने हैं और पूरियाँ तलनी है। इसके बाद में इस दोघड़ को, जो इसका पानी है, थोड़ा सा तुलसा जी में चढ़ाया, बाकी रख दिया मंदिर में, और बाकी फिर 1-2 बच्चों के साथ में फ़ोटो क्लिक किए। और इसके बाद में दोघड़ जो है शाम को गुड़िया लोग भर के रख देंगी। एक की फ़ोटो खिंचाया, ये वाली फ़ोटो गुड़िया के साथ में, और ये वाली तो रात में ही खींची थी उसने, क्योंकि ये दिन में जब कोचिंग से आई तो सो गई थी। अब बज चुके हैं 5, तो पहले मैंने चावल भिगा के रख दी थी, सीटी लगाई, उसके बाद में आटा गूंद कर थोड़ी देर रख दिया था, 5 मिनट। उसके बाद में मैं पूरियाँ तलने लगी थी, और एक साइड में रख दिया है गोसा आग करने के लिए। और 5:30 पौने 6 तक मेरी पूजा भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि गोवर्धन महाराज की पूजा और अहोई अष्टमी की पूजा ऐसा बोला जाता है कि जल्दी ही करनी चाहिए। तो इस वीडियो की एडिटिंग बहुत दिनों के बाद मैं कर रही हूँ। इस समय तो फेस्टिवल बिल्कुल पूरे ख़त्म हो गए हैं। पहले मैंने शॉर्ट बनाई है, शॉर्ट जितने भी थे मेरे, चाहे वो पूजा के किसी भी चीज़ के थे, मैंने पहले ही डाल दिए। यहाँ पे सासू माँ की भी पूजा तैयार कर दी है, और साथ में मैंने अपनी भी कर दी है। मैं तो केवल मीठे में पूरी ही पूजती हूँ, मीठे वाली पूरी पूजती हूँ, और बाकी तो मैं सब कुछ सूखा ही निकालती हूँ। अगली बार ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी सूखे में मैं क्या क्या पूजा करती हूँ अहोई अष्टमी की, क्योंकि बस सब्जी वगैरह नहीं पूजती हूँ। तो जो भी यहाँ टीका करने का काम होता है वो मेरा हो चुका है। मैंने माता, जो अहोई की माता होती है फ़ोटो, उनका टीका कर दिया, बाद में अपने बच्चों का कर दिया। अब यहाँ पे सासू माँ कहने लगी कि इस समय यहाँ पे भीड़ हो गई है, तो तुम क्या करो, पहले तुम लोग अपनी पूजा कर लो, मैं बाद में करूँगी, क्योंकि बच्चे भी बैठे थे, मैं भी थे, तो यहाँ पे पूरी फुल जगह हो गई थी। तो इसके बाद हम लोगों ने अपनी पूजा संपन्न की। मेरे बाद करेंगी सासू माँ, क्योंकि वे कर तो रही थी पूजा, लेकिन फिर उनको किसी ने आवाज़ लगाई, तो वे कहने लगे कि पहले तुम कर लो, मैं देख के आती हूँ कौन है। क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन उनके पास 3-4 बायने आते हैं, तो कोई बायना ही देने के लिए आवाज़ लगा रहा है, तो वे चली गई थी बायना लेने के लिए। हाँ जा रहे बस, बेटे ये सब उठा ले, चलो बुआ के चल रहे, देख कर अपना, फिर ऊपर तारे निकल गए होंगे, फिर जल चढ़ा लेंगे। दवाई दे रही है। अब सासू माँ भी चली गई हैं अपना बायना जिनको वे देती है उनके घर, और वे मुझे भी बोल रही थी कि फटाफट चली जा, तारे भी निकल चुके हैं क्योंकि अंधेरा हो चुका है। ये लड़के अब फटाफट से मैं और बाबू दोनों स्कूटी पर गए, और इनकी बुआ को हम बायना देकर आ गए हैं, पाँव छू कर आए। कुछ खाना तो होता नहीं, वे तो कहती हैं पानी वगैरह, लेकिन वो ये कि जब व्रत है पानी वगैरह चाय वगैरह नहीं पीते, तो बस फटाफट से बायना दिया, पाँव छुए, और मैं आ गई हूँ। अब सासू माँ फिर से नीचे ही हैं, क्योंकि फिर से कोई उनका बायना लेकर आया है उनके लिए, तो वे वहाँ पर बायना ले रही हैं नीचे, और मैं आ गई थी जल चढ़ाने के लिए। और बस यहाँ पे 6:30 हुए हैं, अंधेरा बिल्कुल हो चुका है, और बस यहाँ तारे महाराज को रंग देंगे, परिक्रमा करेंगे और जल चढ़ाएंगे। मेरी आवाज आ रही होगी। गौ माता को काट दूंगी, तो पहले गौ माता को जिमाते हैं, फिर इन तीनों को भूख लगी है, इनके लिए गर्मा गर्म पूरियाँ बनाते हैं। अहोई के दिन मैंने पानी भी आज बिल्कुल नहीं पिया था, बस केवल 2 बार चाय पी थी दिन में, जैसे कि एक बार तो नहाने से पहले ले ली थी, और एक बार कहानी सुनने के बाद में, बस उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया पूरा दिन। पानी के बिना तो आजकल हिम्मत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो चलो मैं व्रत खोल लूँ, गाय को मैं जिमा कर आ गई हूँ। बड़े वाली गुड़िया कोचिंग गई थी, तो रसमलाई का डब्बा लेकर आई थी, तो बच्चे मेरा व्रत खुलवा रहे हैं। पहले बाबू ने मुझे पानी पिलाया, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। उसके बाद एक एक बाइट बच्चों के हाथों से खा लेंगे और बच्चों को भी खिला देंगे। इसके बाद मैं गर्मा गर्म पूरियाँ बनाकर अपने बच्चों को खाना खिलाऊंगी, और इस व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। अहोई अष्टमी का दिन कुछ मेरा ऐसा गया, इस तरह मैंने अहोई अष्टमी का व्रत किया। आप लोग कैसे क्या क्या करते हैं प्लीज़ हमें बताइए।
बताना। हमारी वीडियो में ज़रा भी कुछ पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अच्छे से व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। अहोई माता मेरे बच्चों को हमेशा सुख समृद्धि देना, धन धान्य से भरना, उनके सारे कष्ट दूर करना और हर बुरे रास्ते से, हर बुराई से 100 कोस मेरे बच्चों को दूर रखना। मिलते हैं जल्दी ही दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।